अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। एक छोटा मोटा सा व्लॉग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। मेरे बेटे का आज इतनी बुरी चोट लगी है। हाथ दिखाना, हथेली दिखाना, नहीं आगे की हथेली दिखा दो, आगे का हाथ दिखा दो। बनाती हो हाय हाय, पूरा हाथ छिल गया। अहमद लगी कैसे बताना। बस अल्लाह ताला ने बचा लिया और कहते ना माओ की दुआ कबूल हुई है। अहमद मम्मा ने दुआ मांगी थी कि भैया कैसे अल्लाह ना करे, मम्मा ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला भैया को कहा भी कि मम्मा की दुआ में कबूल होती है। कबूल होती है तो मम्मा की दुआ ये कबूल होती है कि मेरे बच्चों को बचा लो। अल्लाह ताला ने बचा लिया बेटा। अल्लाह ताला इनके भैया के नसीब में भी लिखी भी होगी चोट, लेकिन मम्मा ने दुआ मांगी तो भैया देखो बच गए। कम छोटी चोट पे ही बच गए ना माशाल्लाह। और आप कैसे बच्चे बताओ, आप भी भैया के साथ थे ना। वो बताना हुआ क्या था, बताओ आप बताओ ना। भाई अहमद ने जो है ना बाहर जाने की दुआ पढ़ ली थी तो इसलिए अल्लाह ताला ने अहमद को बचा लिया और भैया ने नहीं पढ़ी थी तो भैया नहीं बचे है ना। भैया की चोट लग गई और गधे को इन्होंने टक्कर मारी और गधा मर गया बेचारा। गधे का क्या हाल है, एक गधे ने दूसरे गधे को टक्कर मारी। कल की हेडलाइन। माशाल्लाह से सुबह बखैर ज़िंदगी। और ये देखें सर्दियों में हम अपने अपने घरों में हैं और ये लोग यहाँ पर इस तरह रह रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। हम जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का उतना कम है। मैं इनको देखती हूँ रात के टाइम इतनी सर्दी में ये सब बच्चे और ये सब बैठे हुए होते हैं और ये देखिए सुबह ही सुबह उठ के लकड़ियाँ तोड़ती हैं और उसके बाद इसको जलाएंगी और फिर उसके बाद आ रहे बेटा गर्मा गर्म मज़ेदार सी सर्दियों वाली चाय जिस जिसको पीनी है वो कप लेके जल्दी से आ जाए। रही नान खटाई दोनों किस्म की है, थोड़ी क्रिस्पी भी और थोड़ी मज़ेदार सी भी। मेरी प्यारी सी चटोरी सहेलियों किस किस का दिल चाह रहा है अभी इस वक्त नान खटाई खाने का। तो जल्दी से भाई मेरी रेसिपी ट्राई करो और मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे। मैं आप लोगों की सबकी पिक्स जो है अपनी स्टोरी पे ज़रूर शेयर करूँगी। बस बच्चों का दिल चाह रहा था आज नान खटाई एंजॉय करने का तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में आज बना ली थी खस्ता क्रिस्पी मज़ेदार सी नान खटाई गर्मा गर्म चाय के साथ। फिर बहुत ही मज़ा आया भाई। अल्लाह हाफिज़ है ना। बिस्मिल्लाह पढ़ के पेपर दीजिएगा ठीक है। हाँ बाहर जाने की दुआ पढ़ लो वरना पता है ना कल कितनी बुरी चोट लगी। स्कूल चले गए, अब मुझे करनी है दावत की तैयारी। तो बस अब स्टार्ट करते हैं दावत का काम। तो बस ये रज़ा जो है रात को ही लेकर आ गए थे दूध वगैरह सब्ज़ी वगैरह सारी, लेकिन इबाद की लग गई थी तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया। और अब हम बनाएंगे दूध दुलारी। और बच्चों के सामने तो भाई बच्चों को अगर तकलीफ़ हो ना तो माँ उससे ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाती है। तो मेरे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने दावत की तैयारी करना शुरू कर दी थी और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश भी थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज मेरा दस्तरखान वसी होने जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, जो मेरी पुरानी सहेलियाँ हैं वो जानती हैं कि मैं दावतें करती रहती थी, लेकिन अब जो है ना काफ़ी दिनों से मेरे घर पे ना कोई गेस्ट आया था, ना मैंने अपने दस्तरखान को वसी किया था, बल्कि अपने दस्तरखान को वसी अपने लिए भी नहीं किया था। मतलब बच्चों के लिए भी कभी कुछ बना देती, वो दोपहर और शाम वही चल जाता। और कुछ भी बच्चों के लिए अच्छा स्पेशल नहीं मैं बना के खिला रही थी। जब बच्चों का दिल चाहता था कुछ खाने का तो वो बाज़ार से ऑर्डर कर दिया करते थे हम। तो ऐसे ही दिन और ऐसे ही रूटीन चल रही थी। और आज मेरे इतने दिनों के बाद जब मैंने थोड़ी हिम्मत की और अपने दस्तरखान को वसी किया तो वाकई में मुझे दिल से बहुत ज़्यादा सुकून मिला, खुशी मिली। और शायद मैं वाकई में पागल ही हूँ। कुछ लोग होते हैं जो काम करने से थक जाते हैं, लेकिन मुझे काम करने से सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि नहीं यार मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है, मुझे कुछ आता है। और अगर कोई तारीफ़ कर देना तो बस भाई आपकी सहेली का 10 किलो वज़न और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मज़ेदार सा महरीन स्पेशल सूप और इस सूप की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी और ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसे आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है।
और यहाँ पर सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, अजीनोमोटो और नमक, की सारी चीज़ें सूप में डल रही थी, इसमें नहीं। ये तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि मैं बना रही थी फ्रूट ट्रैफल कह लें या जो भी चाहें आप कह लें। मैंने बस इसको जो है दूध में रंग बिरंगी जो सवैयाँ होती हैं उनको पकाया और उसके बाद कस्टर्ड थोड़ा सा मिलाया, फिर उसके बाद फ्रूट्स कॉकटेल और जो छम छम कहते हैं, क्या मिठाई कहते हैं, क्या कहते हैं ना, वो शामिल कर दी। फिर उसके बाद मुझे बनाना था सालन, तो सालन में मैंने कहा कि फ़िश करी बना लेते हैं, वो अच्छी लगती है सबको। और याद रखिएगा कि अगर आपके घर में दावत है ना, तो वो लहसुन अदरक वही वाला नहीं यूज़ करें जो आपके फ्रिज में रखा हुआ है, बल्कि फ्रेश उसको पीसें, कूटें, इमाम दस्ते में कूटें, मशीन में पीसें, लेकिन फ्रेश करें तो उससे जायका जो है ना वो बहुत अमेजिंग निकल के आता है। और बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी, क्योंकि बच्चे सर पे नहीं थे जो कि शोर मचाते। आज हमारे घर पे लंच में रज़ा के फ्रेंड्स आने वाले थे और बस उसकी तैयारी चल रही थी यहाँ पर। और बच्चे स्कूल गए हुए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था आज तो कोई काम ही नहीं कर रही, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। वरना ये होता है कि अमूमन मेरे घर में शाम में दावत होती है तो बच्चे सर पे नाच रहे होते हैं और मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि क्या बताऊँ। और बस आप लोग ये कहेंगे कि कैमरा ब्लर हो रहा है तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि इतने दिनों के बाद वीडियो शूट की ना तो अंदाज़ा ही नहीं रहा कि यार कैमरे को साफ भी करना पड़ता है। और फिश और चरखी को देख के मुझे अपने अब्बू इतने 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 याद आ रहे थे ना, और अभी दोबारा से याद आना शुरू हो गए। अब्बू को मेरे हाथ का चरखा बहुत पसंद था और काफ़ी टाइम से बोल भी रहे थे कि तुम आओगी तो तुमसे चरखा बनवाऊंगा, तो बना नहीं सकी और अब्बू चले गए। और बस कभी कभार जो है ना मेरा स्विच ऑफ हो जाता है। अब्बू की बात करते करते ना एकदम वो फ्लैशबैक में चली जाती हूँ और मेरी ज़िंदगी बस इर्द गिर्द घूमती रह गई। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई आपको कुछ कह रहा होता है कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे याद करोगे, तो ऐसा लगता है यार कितनी फजूल बात कर रहे हैं। मेरे अब्बू ये अक्सर कहा करते थे मेरे जाने के बाद तुम मुझे याद तो करोगे। तो हम बोलते थे अब्बू आप फालतू बोलते हो और आप कभी कहीं नहीं जाने वाले, आपसे पहले हम चले जाएंगे। लेकिन आज वाकई में ऐसा लगता है कि यार कल तो ये बात बोली थी और आज अब्बू वाकई में नहीं है दुनिया में। तो अ, ऐसा लगता है कि सब कुछ झूठ है। बस ज़िंदगी है, ज़िंदगी को गुजारना है। और यहाँ पर आ गया था मेरा पार्सल जो कि मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए। और ये था मेकअप जो कि आपकी सहेली ना तो करती है ना उसे करना आता है बहन। मुझे ना मेकअप करना आता है और ना मैं मेकअप करती हूँ, लेकिन ख़रीदने का शौक़ पता नहीं क्यों आजकल मुझे दोबारा से हो गया है। आज से 4 साल पहले भी इसी तरह मुझे क्रेज़ हो गया था कि मेकअप जमा करना है, मेकअप जमा करना है, मेकअप जमा करना है। कभी कहीं से ऑर्डर करती, कभी कहीं चली जाती, कभी कहीं से ले आती। इस तरह करके मैंने बहुत सारा मेकअप जमा किया, लगाया, उसमें से टका भी नहीं। और उसके बाद वो बच्चों के हवाले कर दिया और वो तोड़ फूट गया। अब दोबारा से मुझे शौक़ हो गया कि अलग अलग कलर की लिपस्टिक हो, मस्कारे हो। अच्छा, मस्कारे का मुझे शुरू से शौक़ है। तो बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ें मंगवा के बैठ गई, लेकिन अब देखते हैं इसको मैं यूज़ करती हूँ या फिर इसको कचरे में ही डालता है। तो बस यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि किसी तरह अपने आप को बिज़ी रखा जाए। और रज़ा ने फिर मुझे ला के दी थी मेरी फेवरेट मैग्नम, क्योंकि आज मैंने इतने मज़े का खाना जो बनाया था तो रज़ा ने कहा चलो मुँह मीठा किया जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह